नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अवार्ड एंड ऑनर एंड पर्सन से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो ये लेक्चर फर्स्ट रहेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आपके सामने है। क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि विच फिल्म, ठीक है, विच फिल्म वॉन 7 अवार्ड, ठीक है, 7 अवार्ड ड्यूरिंग द ऑस्कर 2023 इवेंट। तो जो ऑस्कर इवेंट हुआ 2023 का, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा फिल्म है जिसने 7 अवार्ड को जीता ऑस्कर 2023 इवेंट में। उस फिल्म का नाम पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑप्शन बी है एल्विस, ऑप्शन सी है टार और ऑप्शन डी है टॉप गन मैवेरिक, ठीक है, टॉप गन मैवेरिक। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि वह कौन सा फिल्म है जिसे 7 अवार्ड मिला ड्यूरिंग ऑस्कर 2023 इवेंट का, यानी कि ऑस्कर इवेंट में जो ऑस्कर 2023 यानी 2023 का इवेंट हुआ उसका बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, जो ये मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसे 7 अवार्ड मिला। कब मिला, तो जो ऑस्कर 2023 का इवेंट हुआ उस टाइम मिला। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गवर्नर ऑफ ईयर, ठीक है, गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड फॉर 2023 वाज कन्फर्ड रिसेंटली टू द गवर्नर ऑफ विच काउंटी। तो यहाँ पे एक अवार्ड का बात हो रहा है। अवार्ड का क्या नाम है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड का बात हो रहा है 2023 के लिए। तो पूछा जा रहा है कि किन्हें कन्फर्ड किया गया, यानी कि सम्मानित किया गया इस अवार्ड से हाल ही में। तो मतलब पूछा जा रहा है कि वो किस देश के गवर्नर है, किस देश के गवर्नर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से हम करेक्ट आंसर की बात करें कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इंडिया के गवर्नर को सम्मानित किया गया। तो आपको एक चीज़ हम HW में दे रहे हैं। HW में आपको पता करना है इनका नाम, ठीक है, इनका नाम और किस स्टेट के ये गवर्नर थे, ठीक है, किस स्टेट के गवर्नर थे, ये चीज़ आपको पता करना है। तो इसको आप सर्च करिएगा गूगल पे और तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जितना आपको पता चलेगा ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया है डॉक्टर का क्या नाम है, डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, हु पास्ट अवे रिसेंटली, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ठीक है, पास्ट अवे रिसेंटली। तो वाज पब्लिक हेल्थ पायनियर ऑफ विच कंट्री, तो वो एक पब्लिक हेल्थ पायनियर थे, PHP जिसको बोला जाता है, PHP। तो किस देश के वो पब्लिक हेल्थ पायनियर थे, ये पूछा जा रहा है। अगर कमेंट यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो चारों जो देश यहाँ पे नाम दिया गया सब एक दूसरे मतलब क्या है, नेबर है, यानी कि भारत के सारे नेबर कंट्री और साथ में भारत का भी नाम दिया गया है। तो इसमें डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी के बारे में पूछा जा रहा है जिनका देहांत हो गया हाल ही में। अगर बात करें तो इनके बारे में कि किस देश के पब्लिक हेल्थ पायनियर थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश, ठीक है, जो बांग्लादेश है उसके ये पब्लिक हेल्थ पायनियर थे। कौन, तो डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू रिसीव ए गैलेंट्री मेडल। तो कहा जा रहा है कि कौन है जो पहली वुमेन यानी कि महिला इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है जिसे गैलेंट्री मेडल रिसीव हुआ है, जिसने गैलेंट्री मेडल प्राप्त किया है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन ए है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है भावना कांत, ऑप्शन सी है दीपिका मिश्रा और ऑप्शन डी है मोहाना सिंह। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि वो भारत की कौन सी पहली, ठीक है, पहली वुमेन IAF ऑफिसर है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है जिसे गैलेंट्री मेडल प्राप्त किया गया है, जिसने प्राप्त किया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका मिश्रा, ठीक है, दीपिका मिश्रा पहली वुमेन IAF ऑफिसर है, ठीक है, वुमेन IAF ऑफिसर यानी कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जिसे गैलेंट्री अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडिया टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, ठीक है, यहाँ पे उस इंडियन के बारे में पूछा जा रहा है, भारतीय के बारे में, जो पहले भारतीय के बारे में जिसने गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया, पूरा किया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है अभिलाष टोमी, ऑप्शन सी है भावना कांत और ऑप्शन डी है मोहाना सिंह जीतरवाल। इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन है
प्रथम भारतीय जिसने गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलाष टोमी। ठीक है, जो अभिलाष टोमी है जिन्होंने क्या किया, गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया, पहले भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इंडियन ओरिजिन एक्टर राइटर मीरा सियाल। ठीक है, इंडियन ओरिजिन यानी कि ये इंडिया के हैं, इंडिया से मतलब ओरिजिन है, एक एक्टर कम राइटर हैं, एक्टर और राइटर दोनों हैं, जिन्हें हाल ही में रिसीव हुआ रिसेंटली रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो उन्हें हाल ही में प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। तो किन्हें, तो जो मीरा सियाल हैं, ठीक है, मीरा सियाल हैं, इन्हें हाल ही में एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। तो कौन सा अवार्ड दिया गया ये पूछा गया। ऑप्शन ए है बाफ्ता, ऑप्शन बी है गोल्डन ग्लोब, ऑप्शन सी है ग्रैमी और ऑप्शन डी है एकेडमी अवार्ड। इसमें से उस अवार्ड के बारे में पूछा जा रहा है जिसे इंडियन ओरिजिन एक्टर कम राइटर जो हैं जिनका नाम क्या है, मीरा सियाल। यहाँ पे आप नाम देख पा रहे होंगे, मीरा सियाल नाम दिया गया। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाफ्टा। ठीक है, जो बाफ्टा अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया मीरा सियाल को, जो कि इंडियन ओरिजिन एक्टर और राइटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वाइंड कैपेसिटी एडिशन ड्यूरिंग 2022-2023। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिससे रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट विंड कैपेसिटी, ठीक है, 2022-23 के दौरान। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटका। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि कौन सा राज्य है जहाँ पे रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन ड्यूरिंग 2022-2023। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, राजस्थान हो गया। अगला सवाल है इजिप्ट कॉन्फेड द ऑर्डर ऑफ द नील। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द नील ऑनर टू विच पर्सनालिटी। तो ठीक है, ये एक तरह का सम्मान है, ऑनर है, जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द नील। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो इजिप्ट द्वारा दिया गया। ठीक है, इजिप्ट द्वारा इस ये सम्मानित किया गया। तो पूछा जा रहा है कि किसे, यानी कि किस पर्सनालिटी को दिया गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है रतन टाटा, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर इसका हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी को के बारे में पता ही होगा, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। द्रौपदी की बात, मुर्मू की बात करें तो ये कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और राजनाथ सिंह की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री हो जाएंगे, डीएम मतलब डिफेंस मिनिस्टर समझ लीजिएगा, रक्षा मंत्री। और यहाँ पे रतन टाटा ये कौन है, बिजनेसमैन है। ठीक है, ये बिजनेसमैन है जिनको बहुत लोग जानते होंगे। टाटा जो आप सुने होंगे, टाटा हर जगह फेमस है, बहुत इसकी बिजनेस है। तो रतन टाटा बिजनेसमैन है। यहाँ पे सारे नाम आप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कन्फर्ड विथ द पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर। ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर के बारे में पूछा जा रहा है कि किसे सम्मानित किया गया पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से, बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। तो ब्रिटिश के अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऋषि सुनक। ये भी इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, ये भी इंडियन ओरिजिन है। तो ये इन्होंने ही सम्मानित किया पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से। किसे सम्मानित किया गया इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह दत्त और ऑप्शन डी है बिपिन सिंह रावत। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह दत्त। राजेंद्र सिंह दत्त को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है, इनके द्वारा ही पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुवाटू माना वासुदेवन नाम्बोथिरी। ठीक है, नाम थोड़ा लंबा है, आराम से इसको पढ़िएगा। कारुवाटू माना वासुदेवन नाम्बुथिरी हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। तो जिनको हाल ही में न्यूज में देखा गया और पूछा जा रहा है कि इससे ये किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। यही पूछा जा रहा है कि किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन का नाम ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन है स्पोर्ट पर्सन, ऑप्शन बी है पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी है आर्टिस्ट और ऑप्शन डी है बिजनेस पर्सन। तो कारुवाटू माना वासुदेवन नाम्बोथिरी की बात करें तो ये किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक आर्टिस्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक आर्टिस्ट है यानी कि कलाकार है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह के एक कलाकार है जिन्हें हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।